हेलो दोस्त, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का सेशन है संक्रमण धातुएं किसे कहते हैं, उनके वे रंगीन आयन क्यों देते हैं, उत्प्रेरकी गुण क्यों देते हैं, चुंबकीय गुण क्यों देते हैं। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संक्रमण, ताकि हम जानते हैं कि संक्रमण धातुएं जो होती हैं ये डी ब्लॉक के तत्व को ही कहा जाता है। चाहे हम डी ब्लॉक के तत्व को परिभाषित करें या संक्रमण तत्व को परिभाषित करें, दोनों का मतलब एक ही है। अगर हमारे सामने आता है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, कि जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है, उसे ही डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आखिर हम डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। इनके अंदर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दोनों का गुण भी पाया जाता है। इसी वजह से इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। अगर हमें संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे हम डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। इनके अंदर पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के तत्वों के कुछ गुण पाए जाते हैं। अच्छा, हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि संक्रमण धातुएं रंगीन आयन क्यों देते हैं? आप जानते हैं कि रंगीन आयन देने का क्या मकसद है? इनके अंदर उपकोष खाली होता है। इनके अंदर संक्रमण धातुओं में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन खाली होता है, उपकोष खाली होता है। जब भी उपकोष खाली रहेगा तो ये रंगीन आयन देते हैं। इसी वजह से यही मुख्य कारण है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन के इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। या तो उपकोष खाली होता है, दोनों बातें एक ही है। या तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या तो इनके अंदर उपकोष खाली होता है। इसी वजह से यह रंगीन आयन देते हैं। यही वजह है कि इनके उत्प्रेरकी गुण भी दर्शाने का, चुंबकीय गुण भी दर्शाने का, जितनी भी होती हैं क्रियाएं, रंगीन आयन, उत्प्रेरकी गुण, चुंबकीय गुण या आदि भी ऐसे तत्व हैं जो भी डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण दर्शाते हैं, उनका एक ही मकसद है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या इनके अंदर उपकोष खाली है। आप इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई तत्व होगा, डी ब्लॉक में हमें पता है 5 कक्षाएं, 5 होती है। मान लीजिए ऐसे कोई भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है, एक खाली है, इसी जो खाली होने की वजह से रंगीन आयन देते हैं। इन्हीं खाली होने की वजह से उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं खाली होने की वजह से चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। जो भी चीज हो रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्वों के, बस इनके उपकोष खाली या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण। समझ गए मेरे दोस्त? बस इतना ही है। और आप इनके गुण के बारे में अगर ऐसे पूछ दिया कि अब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, या रंगीन आयन क्यों प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, या उत्प्रेरकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, आज इतना ही पूछा है, जो कि 2 नंबर में पूछता है। तो आप इतना सा लिख के अपना काम चला लेंगे। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई लॉन्ग क्वेश्चन डी ब्लॉक से या संक्रमण तत्वों से नहीं पूछा है। चलिए एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और संक्रमण तत्व पाने का सबसे बड़ा गुण क्या है? एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। रंगीन आयन क्यों देते हैं? क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या उपकोष खाली होता है। उत्प्रेरकी गुण क्यों होता है? इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं या उपकोष खाली होता है, इसी वजह से। ठीक है, धन्यवाद। इतना ही टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। आपको वीडियो समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।